सो गुड मॉर्निंग। तो आज कुछ नया नहीं पढ़ने वाले, ये चैप्टर मैं आज ख़त्म करूँगा, ज़्यादा नहीं लगा 30 मिनट्स, ठीक है। और उसके बाद रिवाइज करूँगा, उसके बाद न्यूमेरिकल कुछ करेंगे, आज इतना ही करेंगे। तो देखो ठीक है। हम प्रूव किए, क्या क्या फॉर्मूला प्रूव किए प्रीवियस क्लास में, कोई देखा कि नहीं? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट इसके कोई क्वेश्चन नहीं पूछता मेरे को कमेंट में। भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बताया आपको, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताया। सबको समझ में आया ये सब? कोई क्वेश्चन नहीं पूछा इसमें डाउट? इसमें तो डाउट डालना चाहिए आप लोग को। और ये टाइम डिस्टेंस वेलोसिटी ग्राफ, पूछो डाउट पूछो इसमें। आप लोग डाउट नहीं पूछोगे तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा पढ़ाने के लिए। आपको डाउट पूछना चाहिए, मेरे को पता कैसे चलेगा आप समझे कि नहीं। तो ये 3 प्रूफ किए थे, ठीक है कि नहीं? ठीक है, अभी थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं। आपको मैं बताया था 3 प्रकार 4 प्रकार के ग्राफ होते हैं, ठीक है। अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आज थोड़ा लास्ट देखते हैं, फिर सर्कुलर मोशन थोड़ा देख लेते हैं, और उसके बाद ख़त्म ये चैप्टर। उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ है नहीं अभी। ये थोड़ा 3 फार्मूला इंपॉर्टेंट था, तो अभी थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। कितना टो ग्राफ होता है? आप वी टी ग्राफ बना सकते हो। पहला कौन सा ग्राफ बना सकते हो? एक्स टी ग्राफ डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है, ठीक है कि नहीं? हम स्टडी करने के लिए ये 3 ग्राफ बना सकते हैं, समझ में? तो ये 3 ग्राफ का स्टडी करेंगे 3 जगह में। तो बॉडी क्या क्या हो सकता है? बॉडी रेस्ट में रह सकता है। रेस्ट में मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है, पहला चीज हो सकता है, समझ में? बॉडी का मोशन कैसे हो सकता है? यूनिफॉर्म मोशन, जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, समझ में आया? और कैसे हो सकता है? नॉन यूनिफॉर्म में 2 प्रकार का आएगा। एक्सेलरेटेड मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, और एक होता है डिसलेटेड मतलब वेलोसिटी घट रहा है। ये दोनों अपोजिट चीज़ है, और ये दोनों किसके अंडर जाते हैं? दोनों जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म, दोनों नॉन यूनिफॉर्म के अंडर जाते हैं, समझ में? एक एक चीज का ग्राफ देखेंगे, ठीक है कि नहीं? पहले शुरू करते हैं, दिखाई दे रहा है? पहले शुरू करते हैं, रेस्ट में बॉडी है। रेस्ट में बॉडी है तो इसका एस टी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा? है डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? इनिशियली सपोज एक डिस्टेंस में था, तो जितना टाइम में भी डिस्टेंस सेम रहेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? 0 रहेगा। गाड़ी रेस्ट में है, उसका वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, वो भी 0 है। समझ में आया कि नहीं? आया समझ में? डिस्टेंस सपोज मेरे से 5 मीटर दूर में था एक बॉडी, 5 मीटर ही दूर में रहेगा मेरे से, समझ में आया? ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है? आपका वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हम नीचे से चलते हैं, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन क्या रहता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 है कि नहीं? तो आपका टाइम एक्सेलरेशन क्या रहेगा? हर वक्त 0, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। अभी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, टाइम है वेलोसिटी, सब कुछ वेलोसिटी, तो हर वक्त कांस्टेंट रहेगा, तो वेलोसिटी ऐसा कांस्टेंट रहेगा, हर वक्त वेलोसिटी सेम है। और यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी सेम है तो क्या होगा? ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, आइदर ऐसे नहीं तो आइदर ऐसे। क्यों? देखते हैं अभी। देखो
देखो देखो, एक्स टी ग्राफ, सपोज वेलोसिटी सेम है और वक्त, है कि नहीं। सपोज ये 5 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है, ठीक है, एक ही वेलोसिटी है, और एक जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। तो सपोज ये 1 आवर है, दो लाइन बनाते हैं बीच में, ये 2 आवर है, ये 3 आवर है, ये 4 आवर है। तो पहला आवर में 5 किलोमीटर जाएगा कि नहीं। सपोज ये 5 है, ये 10 है, तो ये पहला आवर में 5 जाएगा, तो ये पहला आवर में, तो ये ऐसा जाएगा, ये पहला आवर में 10 जाएगा, है कि नहीं। फिर दूसरा आवर में ये 10 जाएगा, तो ये दूसरा आवर में 20 जाएगा। तो इसका ग्राफ ऐसा है, इसका ग्राफ ऐसा है, समझ में आएगा नहीं। तो ये क्या हो रहा है विद टाइम, इसका स्लोप देखो, ये क्या होगा, ये ज़्यादा स्पीड में गिरोगे, इसका स्लोप जिसका स्लोप ज़्यादा है, ज़्यादा स्लोप है, उसका स्पीड ज़्यादा रहेगा। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द वेलोसिटी, पूछा जाएगा। सपोज ये ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, मैं ऑब्जेक्ट 1 ऐसे ग्राफ दिया जाएगा और पूछा जाएगा ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 का डिस्टेंस और टाइम ग्राफ दिया जाएगा और पूछेगा किसका वेलोसिटी ज़्यादा है। तो आप बता सकते हो, देखो इसमें ऑब्जेक्ट 1 का वेलोसिटी ज़्यादा है ऑब्जेक्ट 2 से, क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है, इससे स्लोप बोला जाता है इसको, समझ में। इसको गिरा हो तो गिरा, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, ये है डिस्टेंस ग्राफ। तो 1 आवर में ये कितना जा रहा है, देखो ये 1 घंटे में कौन सा ज़्यादा गया, ये वाला ज़्यादा गया कि नहीं, इसका वेलोसिटी ज़्यादा है। 1 घंटा में ये आधा गया है, इसका आधा गया है, समझ में आया। 2 घंटा में क्या है, ये इधर है और ये ऑब्जेक्ट इतना दूर जा चुका है, ये देखो, ये ग्राफ में देखो, तो इसका वेलोसिटी ज़्यादा है, समझ में आया। मगर इसको उल्टा दिया जाए तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन में करेंगे कभी, ठीक है कि नहीं, कभी करेंगे। अभी एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, एक्सेलरेटेड मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और ए इज कांस्टेंट, जीरो नहीं है तो ए कांस्टेंट। तो हम ऐसे बनाएंगे, समझ में आएंगे नहीं, टी एंड एफ। तो टी एंड वी क्या होगा, वेलोसिटी। जब कोई चीज़ कांस्टेंट से बढ़ता है तो क्या होता है, अगर कोई चीज़ बंद हो गया यार, चलो, अगर कोई चीज़ कांस्टेंट से, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी ऐसे बढ़ेगा, इधर ऐसे बढ़ेगा। देखो ये सपोज एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड है, सेकंड स्क्वायर है, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो 1 सेकंड में, ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ा, ठीक है कि नहीं, ये वाला। मगर ये 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा। इसमें वेलोसिटी है, कितना वेलोसिटी ये इंक्रीज हुआ वो दिखा रहा है। तो जितना जिसका तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्रॉम वेलोसिटी डायग्राम ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, फाइंड आउट हुज वेलोसिटी, हुज एक्सेलरेशन इज मोर। तो ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, क्योंकि 1 सेकंड में ये 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा है, 1 सेकंड में ये 5 मीटर पर सेकंड बढ़ा है। तो ऑब्जेक्ट 1 का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट 1 का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, समझ में आया, ऑब्जेक्ट 1 का एक्सेलरेशन ज़्यादा है। ये प्लॉट कैसे बनाते हैं, आपको रीडिंग लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन ग्राफ है, सपोज ये ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, हमको पता है ऑब्जेक्ट 1 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बढ़ रहा है, ये ऑब्जेक्ट 2 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बढ़ रहा है। तो इसको अच्छी तरह बनाया जाए तो देखो, आप समझो ये ग्राफ को, ग्राफ ऐसे मैं नहीं बता सकता। सपोज ये ग्राफ है, देखो ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड है, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल मैं ग्राफ कैसे बनाता है, 2, ये 3 सेकेंड 4 सेकेंड। तो ये ऑब्जेक्ट 1 का ग्राफ पहले बनाते हैं। ऑब्जेक्ट 1 1 सेकेंड में कितना जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये 5 सेकेंड है, सेकेंड स्क्वायर नहीं है, सेकेंड है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर सेकेंड। तो पहला 5 पहला में इतना जाएगा तो ये होगा, दूसरा में 10 में होगा, तीसरा में 15 में होगा, चौथा में 20 में होगा। तो इसका स्लोप अप्रोक्सीमेटली ऐसे रहेगा। बट इसका क्या होगा, पहला सेकेंड में 10 जाएगा,
दूसरा सेकंड में 20 जाएगा, तीसरा सेकंड में 30 जाएगा, तो इसका स्लोप ऐसे हुआ। समझ में आया कि नहीं? ऐसा हुआ स्लोप। तो इसका ये देखो ये क्या हो रहा है, इतना जल्दी बढ़ रहा है, किस तरफ बढ़ रहा है, ये किस तरफ बढ़ रहा है, छोटा टाइम में किस तरफ बढ़ रहा है, वेलोसिटी के तरफ। तो इसका स्लोप ज़्यादा है तो इसका वेलोसिटी ज़्यादा है, समझ, इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। समझ में? प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। समझ में? तो हमारा ग्राफ ऐसा रहेगा, वेलोसिटी ऐसा हो सकता है, ऐसे वेलोसिटी इंक्रीज होते होते जा रहा है। तो यहाँ से हम गेस कर सकते हैं हमारा क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो पहला 1 सेकेंड में स्पीड कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड, तो पहला 1 सेकेंड में 5 मीटर गया, ठीक है कि नहीं। फिर दूसरा सेकेंड में 10 मीटर हो गया, तो दूसरा सेकेंड में ये 10 मीटर में चला गया, ठीक है कि नहीं। 10 मीटर पर सेकेंड हो गया तो 5 से 15 चला जाएगा, 15 चला जाएगा, 15 मीटर में चला जाएगा। तो ये तो गाड़ी ऐसे जाएगा, ऐसे करके उसका स्पीड डिस्टेंस कम टाइम में ज़्यादा स्पीड, तो स्लो वैसा बनेगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। डिसलेटेड में क्या रहता है, इसको थोड़ा बता देता हूँ, नेगेटिव एक्सेलरेशन रहता है, इसको जानो खाली। नेगेटिव एक्सेलरेशन रहता है, वेलोसिटी घटते घटते जाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ये इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है, समझ में? इसमें ऐसा होता है, पहले क्या होता था, ऐसे होता है क्या, अगर वेलोसिटी ये क्या हो रहा है, इनिशियली वेलोसिटी हायर से 0 जा रहा है, तो डिस्टेंस कवर ऐसा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया बच्चे? हाँ देखो, पहले में क्या होगा, ऐसा होगा, क्यों नहीं होगा, ऐसा क्योंकि होगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी इतना था, तो 1 सेकंड में वो 5 मीटर जाता था, फिर वेलोसिटी घट गया, 1 सेकंड में 4 मीटर गया, वेलोसिटी फिर घट गया, 1 सेकंड में 3 मीटर गया, ऐसे करके घट के फिर गाड़ी रुक जाएगा, डिस्लेशन। तो ये ग्राफ याद कर दो, तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको। देखो पहला वाला ग्राफ, जब बॉडी रेस्ट में है तो मेरा बॉडी, सपोज एक बॉडी डिस्टेंस 5 मीटर में था, वो 5 मीटर में ही रहेगा ऑलवेज, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0, ठीक है। रेस्ट मतलब क्या है, गाड़ी मूव नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन भी 0। इस केस में क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 है, समझ में? और कुछ एक वेलोसिटी में जा रहा है, जो भी इधर इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो एक कांस्टेंट में जाएगा टाइम में ऑलवेज, ठीक है कि नहीं, एक कांस्टेंट में जाएगा, ठीक है। फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है तो क्या होगा, सपोज देखो 5 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है गाड़ी, तो पहला आवर में क्या होगा, 5 किलोमीटर गया, दूसरा आवर में कितना हुआ, 10 गया, तीसरा आवर में कितना हुआ, 15 गया, ये वाला। बट ये वाला कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर, पहला आवर में 10 किलोमीटर गया, दूसरा आवर में 20 गया, तो इसका स्लोप ज़्यादा है। देखो एक चीज़ देखो आप, अगर एक चीज़ कांस्टेंट है, जैसे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है उसका स्लोप एक स्ट्रेट लाइन होता है, समझ में? एक स्लोप स्ट्रेट लाइन होता है, समझ में है? चेंज 1 घंटे में जो जितना गया 2 घंटे में उसका उतना जाएगा, तो स्ट्रेट वेलोसिटी रहता है। वैसे देखो यहाँ पे एक्सेलरेटर में क्या होता है, एक एक्सेलरेशन नॉन जीरो रहता है, एक पॉइंट रहता है, फिर वेलोसिटी हटता है, तो वैसे बढ़ता है, ये इसको जानो, समझना? प्रैक्टिस करोगे और पता चलेगा। इसको मैं और बता नहीं रहा, उसमें बताने के लिए कुछ है नहीं, थोड़ा आप देखोगे अपने से हो जाएगा। तो ये हो गया ग्राफ, तो आप बहुत चीज़ पढ़ लिए, ये सब चीज़ एंट्रेंस एग्जाम के लिए थोड़ा बता दिया, ये सब आता है, ठीक है। इतना ध्यान में दो, बुक में नहीं है आपका। अभी मेरे को आप एक एग्जाम्पल बताओ, एक ऐसा वेलोसिटी का जहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन चेंज करता है। वेलोसिटी में क्या बताया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और स्पीड विद डायरेक्शन। जिस स्पीड का डायरेक्शन हो, एक डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन को हम वेलोसिटी बोलते हैं, स्पीड विद डायरेक्शन। मेरे को एक ऐसा स्पीड बताओ, ऐसे वेलोसिटी बताओ जिसमें स्पीड
कांस्टेंट रहे बट वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होता रहे, मगर वेलोसिटी चेंज होता रहे, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहे, कैसा होगा? देखो 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 देखो, एक बॉडी है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक बॉडी है, सपोज मैं ऐसे गया, मैं जा रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड में, फिर यहाँ से मुड़ गया, फिर 10 मीटर पर सेकंड, फिर यहाँ से मुड़ गया 10 मीटर पर सेकंड, फिर यहाँ से मुड़ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो इसमें क्या बोल सकते हो आप? दैट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम बट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग। कैसे बोल सकते हो? देखो स्पीड सेम है 10 मीटर, वेलोसिटी चेंजिंग कैसा है? क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि नहीं? इवन इफ बॉडी ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज करता है तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ये एग्जांपल सुनो, वेलोसिटी और स्पीड में यहाँ पे बहुत अच्छा फ़र्क पता चलेगा आपको कि वेलोसिटी कैसे चेंज होता है। समझ में आया कि नहीं? वेलोसिटी कैसे चेंज होता है, समझ में आया? इधर समझ में आया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 10 मीटर पर सेकेंड इधर इधर ही, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं? है कि नहीं? है। अगर इसको स्क्वायर नहीं करके हम एक हेक्सागोन बना दें, ठीक है, ऑक्टागन हो गया, ऑक्टागन बोलते हैं इसको, हेक्सा नहीं, 6 नहीं है, ऑक्टागन। तो क्या होगा? यहाँ पे ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे 10 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, मगर इसमें क्या हो रहा है? हर 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 इतना दूर जाने के बाद चेंज कर रहा है डायरेक्शन। तो हियर स्पीड इज कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी इज चेंजिंग। इसको मैं हेक्सागोन बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 हो गया हेक्सागोन। तो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, तो सेम ऐसा 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 करके लास्ट में क्या हो जाएगा? एक सर्किल बन जाएगा कि नहीं? सर्किल में क्या होगा? जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? इतना डिस्टेंस के बाद चेंज कर रहा था, सर्किल में ऐसे जाता है, हर एक पॉइंट में चेंज करता है डायरेक्शन। इसका वेलोसिटी इस तरफ रहता है, हर वक्त इस तरफ रहता है, फिर चेंज होता है सडन सडन, पूरा इतना चेंज होता है दिखाई नहीं देता है। इसका प्रूफ क्या है जानते हो? वेलोसिटी सर्किल में बाहर की तरफ रहता है। पहला तो आपको मैं दिखाया, देखो इसको हम पहले इतना डिस्टेंस में ये चेंज हो रहा था, इसको और स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर करके गोल बना दें, तो हर पॉइंट में चेंज होता है। एक प्रूफ है। सेकंड प्रूफ है, अगर आप एक रस्सी घुमाते हो कभी पत्थर लगा के घुमाए हो, घुमाते हो, छोड़ दोगे तो क्या होगा? जिस तरफ घूम रहा होगा उस तरफ चला जाता है। आपका अंदर आता है क्या? उस तरफ। तो उसका जो बॉडी का एक्चुअल वेलोसिटी एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम बाहर की तरफ होता है, टेंजेंशियली। इसको टेंजेंट बोलते हैं ना, टेंजेंशियली, एट एनी पॉइंट टेंजेंशियली हो जाएगा। छोड़ दोगे तो यहाँ पे छोड़ दिए तो यहाँ चला जाएगा, तो उसके वेलोसिटी वहाँ होता है। यहाँ से भी देख सकते हो ग्राफिकली, यहाँ से शुरू होता है वहाँ है, तो ये होता है। वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग इन ए सर्कुलर मोशन, ठीक है? वेलोसिटी इज ए ऑलवेज चेंजिंग ऑन सर्कुलर मोशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है? यूनिफॉर्म एक चीज होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है कि नहीं? वो पढ़ेंगे आगे। तो सर्कुलर मोशन ये है कि जब आपका डायरेक्शन हर वक्त चेंज होता है, समझ में आया? हर वक्त द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग। आया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब जो मैग्नीट्यूड है, ये जो वेलोसिटी का ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा पूरा घुमाते तक, उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जाता है। समझ में आया? जब वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट डायरेक्शन इज चेंजिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जो स्पीड है, स्पीड ऑफ रोटेशन, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका स्पीड अगर कांस्टेंट है तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? हर वक्त वेलोसिटी चेंज होता है। देखो मैं बताया, गाड़ी जा रहा है, बेंड हुआ, गाड़ी जा रहा है, बेंड हुआ, इसमें क्या हो रहा है? हर जगह बेंड हो रहा है, तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता है, चेंज होता है। स्पीड मगर सेम रहता है, जिसका स्पीड सेम रहता है उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो हम जनरल लाइफ में यूनिफॉर्म, जनरल फिजिक्स में 12th क्लास तक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, इतना पढ़ाना था। इसमें क्या रहता है? डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकालोगे? अगर रेडियस इसका r है तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा? 2πr। स्पीड कैसे निकालोगे? 2π, स्पीड इज इक्वल टू 2πr/t।
तो रोटेशन कितना कर रहा है पर यूनिट टाइम में निकाल सकते हो। 2πr/t हुआ स्पीड इसका, समझ में आया। एक रोटेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है, ये है टाइम पीरियड, कैपिटल टी होता है। S इजिकल टू 2πr/कैपिटल डी, कैपिटल टी है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब क्या है, एक रोटेशन के लिए कितना टाइम लगता है, तो ये होता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में, आगे क्लास में पढ़ोगे इसको, खाली मैं इंट्रोडक्शन दे दिया। क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिफाइन एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्किल एट ए कांस्टेंट स्पीड, पहला चीज। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में भी कांस्टेंट, जिसको स्पीड बोला जाता है, बट उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मैं एग्जांपल बताया, देखो रेक्टेंगल से शुरू करके ऑक्टागन, हेक्सागन, ऐसे छोटा छोटा करते करते जाओगे, फिर आओगे ऑक्सागन से और छोटा छोटा पीस करोगे, ठीक है कि नहीं, ऐसा करोगे, लास्ट में सर्किल होगा। तो लास्ट में इसमें क्या होता था, इतना गैप में चेंज होता था सर्किल में, एवरी सेकेंड एवरी पॉइंट चेंजिंग वेलोसिटी, ठीक है कि नहीं, ऐसे था, फिर सेकंड ऐसे चेंज होगा। तो उसको स्पीड कैसे निकालोगे, 2πr क्या है, सर्कम्फरेंस बाय टाइम पीरियड। एक रोटेशन के लिए कितना टाइम लगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है एक सर्किल में, रेडियस इंटू 2πr होता है कि नहीं, सर्कम्फरेंस बाय टाइम पीरियड। तो ये समझ में आया। चलो इतना ही है आपका, अभी न्यूमेरिकल करेंगे, ये चैप्टर खत्म आपका, ठीक है। मैं थोड़ा यस बच्चे, चलो आओ थोड़ा देखते हैं, नया न्यूमेरिकल करेंगे, समझ में। क्वेश्चन है तो आपको मैं बताया अभी सारा कुछ ख़त्म, ये चैप्टर बताया, तो मैं अभी आपको रिवाइज कर देता हूँ हम लोग क्या क्या पढ़े, उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। अभी क्या सर्कुलर मोशन बताया आपको, तो अभी आपको मैं बताऊँगा, ये न्यूमेरिकल करेंगे, देखो मैं जो मिटा रहा हूँ फिर से करेंगे, ठीक है कि नहीं। मैं आपको क्या क्या पढ़ाया मैं बताऊँ, कुछ नहीं पढ़ाया आपको, क्या यार रुक जा, रस्टर गिर जाता है, रुक। तो पहला दिन आपको पढ़ाया फिजिक्स, व्हाट इज़ फिजिक्स। फिर दूसरा दिन आपको पढ़ाया पहला दिन ही पढ़ाया फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटी, SI यूनिट, ठीक है कि नहीं। सो ऐसा बहुत सारा चीज़ पढ़ाया। फिर क्या पढ़ाया, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है, वेक्टर स्केलर, फिर SI यूनिट पढ़ाया। फिर आपको पढ़ाया मैकेनिक्स, फिजिक्स का एक ब्रांच है मैकेनिक्स, ठीक है। जैसे आप 10th क्लास में इलेक्ट्रिकल पढ़ोगे, यहाँ पे मैकेनिक्स पढ़ोगे, तो मैकेनिक्स है। फिर मैं बताया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड इट हैज़ अ डायरेक्शन। डिस्टेंस क्या होता है, सिंपली पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, समझ में। और क्या बताया आपको, फिर बताया वेलोसिटी एंड स्पीड, देन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड बताया, फिर एक्सेलरेशन बताया, फिर यूनिफॉर्म मोशन बताया। फिर आपको क्या पढ़ाया, 3 फार्मूला पढ़ाया, वेलोसिटी टाइम, टाइम स्पीड, वेलोसिटी स्पीड फार्मूला, ठीक है नहीं। b² - u² = 2as, v = u + at, s = u2 + ½ at²। 3 फार्मूला 3 जगह यूज़ करना है। कहाँ पे यूज़ करना है वो पढ़ेंगे हम लोग, थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे तो तब पता चलेगा आप लोग को कि कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। फिर लास्ट में आपको वो 2 वे से प्रूव किया, ग्राफिकली और इक्वेशन से, ठीक है। लास्ट में आपको सर्कुलर मोशन थोड़ा बताया, जहाँ पे सर्कुलर मोशन में बताया कि द वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट, इट इज़ मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग ऑलवेज बिकॉज इट्स चेंजिंग द डायरेक्शन, बट द स्पीड इज कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम जनरली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। एक एंड से गया, ए से गया बी तक, ए से बी तक गया। देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो गिरा रहा है, आगे पढ़ेंगे, आज नहीं, मतलब 9th क्लास में गिर रहा है बार बार। तो देखो पुलिस का सायरन बज रहा है रात को, कोरोना किसको पकड़ा है, देखो जोसेफ जॉक्स फ्रॉम एंड ए टू बी, ठीक है कि नहीं, ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 50 सेकेंड। कितना रोड है डिस्टेंस, आपका बुक का सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ, है 2-4 क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट और करेंगे। रोड इन 2 मिनट 50 सेकेंड, 2 मिनट 50 सेकेंड में ये स्ट्रेट रोड को कवर किया, ठीक है कि नहीं। देन टर्न अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक, फिर आया, फिर वापस 100 मीटर आया,
समझ में? बैक टू पॉइंट सी, ये पॉइंट सी है जो कि 100 मीटर बैक है। तो पूछा है 100 मीटर वैसे ही इन अनदर 1 मिनट, 1 मिनट, और इसको 1 मिनट लगा इसको कवर करने के लिए, इतना कवर करने के लिए, इतने पूरा कवर करने के लिए 2 मीटर 50 सेकेंड। अभी क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी। ओके, ए टू बी एंड ए टू सी। ओके, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी पूछा है एंड स्पीड भी पूछा है, ठीक है कि नहीं? तो देखो पहला पूछा है ए टू, देखो मैं बताता हूँ आपको, ए टू सी, ठीक है। एक पूछा है एवरेज, एक पूछा है एवरेज वेलोसिटी और स्पीड पूछा है, समझ में आया? तो क्या करना है इसमें, इसमें क्या करना है, कुछ करना है क्या है? पहले का हमको स्पीड पता है, क्या है स्पीड का फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टी डिस्टेंस ट्रैवल बाय टी टाइम। टी टाइम मतलब चाय पीने का टाइम नहीं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, स्पीड पता है फॉर्मूला। वेलोसिटी क्या है? टी डिस्प्लेसमेंट बाय टी टाइम मतलब टोटल टाइम। समझ में आया? ये दो फॉर्मूला हमको पता है, अभी कर दो, क्या करो? पहला ये पता है दो फॉर्मूला, तो अभी करते हैं। इधर इधर तो फॉर्मूला लिख दिया मैं, आपको पता है ना ये दो फॉर्मूला, एक निकलता क्यों नहीं है? ये दो फॉर्मूला पता है। अभी ये फॉर्मूला ए टू बी, चलो ए टू बी पहले करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो स्पीड क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, व्हाई इट इज आस्किंग एवरेज वेलोसिटी इन दिस केस? सो ए टू बी, व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी? ए टू बी तो एवरेज वेलोसिटी, या एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हो, या वेलोसिटी बोल सकते हो, स्पीड बोल सकते हो, जो बोलना है। ए टू बी, ठीक है कि नहीं? एवरेज वेलोसिटी कैसा होगा? तो क्या करोगे? ए टू बी में एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल, एवरेज स्पीड कितना है? स्पीड पहले निकालो, 3 मीटर 300 बाय 2 मिनट 50 सेकेंड को क्या लिख सकते हो? 2 मिनट इज इक्वल टू 120 सेकेंड बाय 170 मीटर पर सेकेंड। 0 कट गया, ये होगा 1.8 मीटर पर सेकेंड। अप्रोक्स में ले रहा हूँ, उसको कैलकुलेट नहीं किया। 1.8 मीटर पर सेकेंड हो गया इसका एवरेज स्पीड। वेलोसिटी भी सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? ए टू बी डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ है, टाइम सेम हुआ है, तो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड सेम इन दिस केस, ठीक है कि नहीं? समझ में आया? ए टू बी जाने के लिए फिर आपको देखो बी टू सी जा रहा है, जब बी टू सी जा रहा है, बी टू सी जा रहा है आपका, तो अभी सेकंड क्वेश्चन समझ में आया? पहला क्वेश्चन एवरेज स्पीड वेलोसिटी सेम होगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है मैं बताया हूँ? टी डिस्टेंस बाय टी टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या इतना है? 300, टाइम कितना है? 2 मिनट पर सेकंड, 2 मिनट 50 सेकंड। वेलोसिटी क्या है? टी डिस्प्लेसमेंट टी टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए टू बी 300 मीटर, सो सेम है, सो यू कैन गो फॉर सेम थिंग। समझ में? अभी ए टू सी देखते हैं, यहाँ पे फर्क आ जाएगा। ए टू सी देखते हैं, ए टू सी, ए टू सी, ए टू सी, ए टू सी, देखो गिर मत। ए टू सी, ए टू सी देखते हैं, ए टू सी। ए टू सी में क्या होता है? ए टू सी में क्या होता है? ए टू सी में क्या होता है? ए टू सी में, ए टू सी में टोटल डिस्टेंस कवर कितना है? मेरे को एवरेज स्पीड निकालना है। सपोज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 100, 300 प्लस 100, टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 प्लस 100। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम कितना है? 2 मिनट 50 सेकेंड प्लस 1 मिनट, मतलब 3 मिनट 50 सेकेंड। 3 मिनट 50, सो 2 मिनट 50 सेकेंड प्लस 1 मिनट। इसको मैं सेकेंड में कन्वर्ट करूँगा, ऊपर वाला 400 मीटर हो गया। देखो मैं यहाँ से निकला यहाँ तक, बी तक 300 हुआ, फिर वापस आया 100, तो हो गया कि नहीं? तो यहाँ से यहाँ तक 2 मिनट 50 सेकेंड लगा, फिर प्लस 1 मिनट लगा, तो 400 मीटर टोटल गया। टाइम कितना लगा? 2 मिनट 50 सेकेंड प्लस 1 मिनट, मतलब 3 मिनट 50 सेकेंड। 3 मिनट इज कितना सेकेंड? 180 सेकेंड प्लस 50 सेकेंड कितना हुआ?
230 सेकेंड है कि नहीं, 180 प्लस 50 230 सेकेंड। तो इसको करो तो अप्रोक्स आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 1.7 मीटर पर सेकेंड और 6 जितना भी आएगा 1.6 आएगा। मैं अप्रोक्स कर दिया, उसको कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है कि नहीं। समझ में 1.7 समथिंग वो मीटर पर सेकेंड। एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, सॉरी क्या बोलता हूँ यार मैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मेरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हुआ कि नहीं, मैं घूम फिर के यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट, ये कितना दूर है 300 टोटल माइनस 100, ये 200 मीटर। 200 मीटर कितना टाइम लगा, 200 मीटर को 230 सेकेंड लगा कि नहीं, 200 मीटर को 230 सेकेंड लगा। समझ, इसमें टोटल वेलोसिटी कितना है, एवरेज वेलोसिटी कितना है, एवरेज वेलोसिटी 20/23 करोगे तो कितना होगा, चलो 8, समझ में आएगा नहीं, 8 होगा। पॉइंट 87 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स, समझ में, 0.87 मीटर पर सेकेंड। ये हुआ आपका, ऐसा किया जाता है, समझ में। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में, इसमें डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर हुआ है, टाइम इतना टर्म लगा है, तो इसका वेलोसिटी अलग है, एवरेज वेलोसिटी, ऐसे करते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करो, नहीं होता है तो डाउट पूछना। अच्छा क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन। आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन सब कंप्लीट करना, सबको एक्सरसाइज का कंप्लीट करना है। देखो एक क्वेश्चन पूछा है 10 नंबर, आप लोग करना है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 7250 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ऐसा क्वेश्चन करना, अच्छा क्वेश्चन है। ग्राफ का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, 2 ग्राफ का क्वेश्चन है। A driver of a car traveling at 80 km applies the brakes and accelerate uniformly in opposite direction. Accelerate uniformly opposite direction. The car stop in 5 seconds. Another driver going at 300 each another car applies his brakes slowly and stop in 5 seconds, 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for 2 car. Which of the 2 car travel farther after the brakes were applied? ओके, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्वेश्चन, मैं आपको कराऊंगा, अच्छा क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर ख़त्म ऑलमोस्ट, अभी क्वेश्चन करना है, अभी 2 क्लास पूरा क्वेश्चन करेंगे, 1-1 घंटा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं देखता हूँ अगर लाइव हो सके तो लाइव में क्वेश्चन कराएंगे, समझ में, लाइव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कल तो नहीं, हाँ कल करते हैं लाइव क्वेश्चन। कल सुबह मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा, आपका फिजिक्स का, ठीक है। ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन ख़त्म होने के बाद हम केमिस्ट्री में जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे केमिस्ट्री में, ठीक है ना। केमिस्ट्री सर पढ़ाएंगे, नहीं तो मैं पढ़ाऊँगा, जो भी एक पढ़ाएंगे। तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, अच्छा चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है, तो इसको सुबह पढ़ेंगे। शाम को आपका फिजिक्स का कल न्यूमेरिकल करेंगे, 2 दिन, ठीक है कि नहीं। फिजिक्स का न्यूमेरिकल 2 दिन करेंगे, फोर्स एंड, उसके बाद ग्रेविटेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ में, इंटरेस्टिंग भी है, आपको करना पड़ेगा न्यूमेरिकल भी। देखो न्यूमेरिकल मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो नहीं होगा। आपको मैं होमवर्क दूंगा शायद, लग रहा है, ठीक है ना, होमवर्क तो देना पड़ेगा, ठीक है। ये चैप्टर ख़त्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर नया से शुरू करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। मैं चूज करके लाऊंगा, ऐसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपको दे दूंगा तो नहीं होगा, छोटा से फिर डिफ़िकल्ट। आपका जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है पूरा डायरेक्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिया है, तो मैं स्लोली मूव करेंगे। आज के लिए इतना रहने दो, नेक्स्ट क्लास आप लोग का दोस्त को बुलाओ, नहीं तो आगे चले जाएंगे हम लोग, ठीक है कि नहीं, बुलाओ।
we want this thing। ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म हो जाने हो, फिर हम चलेंगे थोड़ा केमिस्ट्री में, फिर वापस आएंगे फिजिक्स में। फिजिक्स केमिस्ट्री आधा से ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद बायोलॉजी में जाएंगे, फंडामेंटल्स, यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है ना, बायोलॉजी है नहीं कुछ ऐसे, चाहूँ तो मैं भी पढ़ा दूंगा और बायोलॉजी पढ़ा सकता हूँ, मगर सर बायोलॉजी सर पढ़ाएंगे, क्या है ना, इतना रट्टा मेरे से नहीं होता है, ये क्या है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास, चलो चलो, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास। तो चैप्टर आपका मैक्सिमम ख़त्म हो गया।